नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष नाम संघर्ष चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ केरली की कहानी, जिसने इतिहास के पन्ने में ओलंपिक चैंपियनशिप पर अपना नाम अंकित कर लिया। हाँ, उसी केरली की कहानी जिसने अपना इतिहास में अपना एक विशेष नाम अंकित किया। चलते हैं केरली की ओर। सन 1938 में करौली इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे। सन 1938 में करौली इंडियन के ऑफिसर थे। विश्व युद्ध में कुछ ऐसी वजह होंगी जिसके कारण उनका हैंड ग्रेनाइट हाथ में फट गया, जिसके कारण उन्होंने अपना राइट हैंड हाथ को खो दिया। लेकिन अभी उनके पास जो मौका था वो था लेफ्ट हैंड का। उसके कारण राइट हैंड खोने के बाद इंडियन ऑफिसर ने मैकले ने उनको बोला कि जाइए, आप रेस्ट कीजिए कुछ दिनों के लिए। जी हाँ, उनसे बोला गया कि जाइए कुछ दिनों के लिए आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी आपका जो राइट हैंड हाथ है आपने खो दिया है, इसलिए आप इंडियन में जॉब नहीं कर सकते, आर्मी में आप जॉब नहीं कर सकते। बंदा को घर भेजा दिया यह कहकर कि तुम्हारी पेंशन बकायदा हर महीने डाली जाएगी। बंदा खामोश तरीके से अपने घर चला गया, लेकिन अभी उसका लेफ्ट हैंड हाथ अभी भी उसी तरह जिंदा था। उसको पता था कि राइट हैंड खोने के बाद भी मैं लेफ्ट से वो कुछ नया कर जाऊंगा और कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन बंदे ने अभी रेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उसे अपने लेफ्ट हैंड हाथ को एक विशेष ताकत और वो बनाना था जो एक बदलने वाला एक समय में परिवर्तन ला सकता था। बंदे ने बिल्कुल शांत चित्त से अपनी ओर ध्यान को केंद्रित किया और अपने लेफ्ट हैंड हाथ को अपनी ताकत बनाकर 1 साल की ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। लेफ्ट हैंड हाथ से उसने पिस्टल शूटर की विशेष ट्रेनिंग ली, लेकिन 8, 10, 11 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी बंदा ने पिस्टल चैंपियनशिप पर सन 1939 पर फिर से वापसी की। 38-39 फिर से वापस की और उन्हीं लोगों के सामने फिर से वो जा पहुंचा जिनके सामने उसे वापस कर रहे थे। लड़के ने कहा कि तेरा लेफ्ट हैंड हाथ है, तू लगता है देखने के लिए आया है। लेकिन बंदे के जो मुंह से आवाज आनी थी, जो अंदर से जो आवाज आनी थी, वह यह बोल रही थी कि नहीं, मैं देखने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम लोगों को सिखाने के लिए आया हूं। बंदे का लेफ्ट हाथ जो था अभी उसी तरह धाड़ मार रहा था, लेकिन जो लोग वहां पर खड़े थे वो देख रहे थे कि जो राइट हैंड हाथ है इसने खो दिया है, देखो इसको कितना एटीट्यूड है। वो बोल रहा है एटीट्यूड नहीं है, मेरे अंदर जुनून है, मैं कुछ नया कर सकूंगा, वो भी अपने लेफ्ट हैंड से। अपना एक हाथ होने के बावजूद भी करौली ने कभी हार नहीं मानी। सन 1940 पर विशेष चैंपियनशिप, जिसको हम बोलते हैं बेस्ट पिस्टल शूटर नेशनल चैंपियनशिप पर अपना कब्जा कर लिया और खिताब जीत लिया। तो जानते हो जीत किसकी हुई? वही करौली की जीत हुई, जो कि एक हाथ के द्वारा उसे इंडियन ऑफिसर से निकाल दिया गया था, कैंप से वापस लौटा दिया था, सिर्फ यह कहकर कि तेरा एक हाथ क्या करेगा। लेकिन यहाँ भी करौली चुप नहीं बैठा, वह बढ़ता गया। सन 1940 पर के बाद उसने देखा कि ठीक 1 साल बाद फिर से चैंपियनशिप होना बाकी है। वह फिर से ट्रेनिंग में लग गया इसी हाथ से, जो कि इसने पहले से कुछ नया किया था। करौली ने 1 साल बाद 1938 के बाद हम बात करें, 1940 की बात करें तो इसके बाद उसने फिर से अपनी ट्रेनिंग ले ली और उसी तरह काम करने लग गया। लेकिन भारत में परमाणु बम और हथियारों के देश में विद्रोह और शासन की व्यवस्था को राजनीतिक सत्ताओं ने ध्वस्त कर दिया और फिर से सेकेंडरी विश्व युद्ध में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण ओलंपिक चैंपियनशिप कैंसिल हो गई। पर करौली खामोश हो गया। उसे पता था कि मैंने जो इतनी मेहनत की है, अब मुझे दोबारा इसमें निखारने का मौका न जाने कब मिलने वाला था। लेकिन कुछ समय के परिवर्तन के बाद वो समय फिर से आ गया था, जब उसे अपनी वो हाथ का कुछ दिखाने का जो जुनून था वो वापस लाना था। वो करौली ने सन 1952 में फिर से, मैं आपको बता दूं कि 1940 में उसने अपने 38 साल की उम्र में भी हिम्मत नहीं आ रही थी, क्योंकि अब वो जो समय था 1952 पर वो जो कैंसिल हुआ था वर्ल्ड वार कारण, वो फिर से ओलंपिक गेम वापस आने वाले थे और वो चैंपियनशिप उसे वापस लाना था। उसके बाद मैं आपको बता दूं 1958 के बाद
एक करोली नामक इंसान ने लेफ्ट हैंड ने फिर से 2 रेगुलरली ओलंपिक गेम जीतकर एक खिताब हासिल कर लिया और एक इतिहास में अपना नाम अंकित कर लिया। यह होती है एक जुनून। जरूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ दोनों हाथों से ही वो सब करे। हम वो जो सोचने की तर्क शक्ति, वो दुनिया को बदलने का नजरिया सिर्फ खुद से ही बदल सकता है। दुनिया क्या देखेगी, क्या बोलती है, क्या सुन रही है, उस पर हमें नहीं जाना। अपने डिजायर के गेमेट प्लान को फिक्स करना होगा। हमें देखना होगा कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या इस फील्ड से जिस पर मैं खड़ा हूँ इससे आगे बढ़ने का कुछ ऐसा रास्ता मिलने वाला है जिससे ये दुनिया बदलने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या होगा, लोग मज़ा उड़ाएंगे। चलो मैं कुछ देर के लिए अगर यह कह दूँ आपसे कि कुछ लोग आपका मजाक उड़ाने वाले हैं, तो एक डेफिनेटली आप सिर्फ माइंड पर लीजिए, लीड करिए कि काश वो तुम ही हो जो वो लोग मजा उड़ाने वाले हैं। बाकी इस दुनिया में हजारों लोग एक दूसरे के सामने आजू बाजू से निकलने वाले हैं, क्यों गौर नहीं करते? तुम्हारा तो कम से कम वो मजाक ही उड़ा लेंगे, लेकिन जो आजू बाजू ये करोड़ों की जनसंख्या में, उनको लोग याद भी नहीं करने वाले और एक दिन वो जल के खाक हो जाने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी लीड कॉन्सेप्ट करना है अपने गोल डिजायर को, चाहे वो कितनी ही बड़ी सफलता के पीछे कितनी ही कड़ी मेहनत करना हो। चाहे हम देखें कि हर एक वैज्ञानिक ने अपने जीवन को परिवर्तन लाने के लिए, चाहे रूसली हो चाहे केरली हो, ऐसे बहुत से विज्ञान, चाहे हम बात करें APJ अब्दुल कलाम की, चाहे बस कंडक्टर की बात करें सुपरस्टार रजनीकांत की, चाहे हम बात करें कि ये बेटर में करने वाला इंसान एक सुपरस्टार बन सकता है, तो 24 घंटों में खुद से हर सवाल कीजिएगा, सर कि मैं क्यों नहीं। तुम वो सब कुछ कर सकोगे, वो सब कुछ कर सकते हो अगर तुम सोच सकते हो। तुम्हारे सोचने के अंदर जो भी शक्ति है वो तुम्हारे आने वाले समय में भी एक परिवर्तन ला सकती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारा ये मन कह रहा है, इसलिए क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो 100% ही अपने दिल से दे रहे हो, इसलिए तुम सक्सेस होगे और ये दुनिया एक दिन बदलेगी, क्योंकि ये आसान है। ऐसे ही हम करते और बढ़ते जाएंगे और एक दिन वो सब कुछ मिलने वाला है आपकी लाइफ में जो कि जिसके लिए आप बने हो। सिर्फ जरूरत है तो सिर्फ एक गोल डिजायर सेट करने की और एक स्ट्रगल करने की, और एक दिन आप वो सब कुछ पाएंगे। मैंने लाखों कंपनी की इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ और हर वीडियो में डालने वाला हूँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर वीडियो पर ध्यान बनाए रखें और नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में देता रहता हूँ, जिसके कारण आपको कोई भी दिक्कत हो, रूम का किराया में अगर आपको पैसों में दिक्कत हो, हर चीज़ का यहाँ पर सोल्यूशन होगा। पर भाई चैनल को संघर्ष चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा चैनल ग्रो और हम उन लोगों की मदद कर सकें जो कि अभी भी फंसे हुए हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। बने रहिए संघर्ष चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, हर वीडियो आपको मिलती रहे बराबर। जय श्री राम मित्रों।